हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी ईवीएस का पार्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फूड्स वी ईट, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें जानना चाहिए और क्या हम जानते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे या फिर जानेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से। तो बच्चों कुछ चर्चा करते हैं भाई। खाना खाना तो सबके लिए ज़रूरत है ना, बिना खाए तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो खाना हम सब खाते हैं, डेली खाते हैं, कोई 2 टाइम, कोई 3 टाइम, कोई 4 टाइम, कोई और भी बीच में चिप्स स्नैक्स वगैरह का वो चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फूड्स हम खाते हैं भाई। यूजुअली क्या खाते हैं हम, रोटी सब्ज़ी खाते हैं, राइस खा लेते हैं, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है भाई, कोई बाहर का खा लिया, स्नैक्स, बर्गर, चाउमीन वगैरह, है ना, फास्ट फूड बोलते हैं उन्हें। और कभी कभी हम और भी कुछ खा लेते हैं भाई, जैसे किसी के घर में नॉन वेज भी बनता है, अंडा भी खा लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग खाते हैं, ठीक है। तो जानते हैं हम इसमें क्या दिया हुआ है चैप्टर में। भैया देखो, कुछ बच्चे बैठे हैं आपस में यहाँ पर, ठीक है, एक ग्रुप दिख रहा है बच्चों का, सब फ्रेंड्स होंगे आपस में। तो बैठकर क्या डिस्कस कर रहे हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर पहला बच्चा क्या कह रहा है भाई, लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा एंड जैगरी विद जैगरी। जैगरी होता है बेटा गुड़, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, गुड़। गुड़ हम खाते हैं ना, स्वीट होता है। तो किससे बनता है गुड़, गन्ने से बनता है, गन्ने के रस से, जूस से, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई, पिछली रात को मैंने क्या खाया भाई, बाजरे की रोटी खाई गुड़ के साथ। आप सब में भी कईयों ने खा रखी हुई है ना, टेस्टी लगती है। आई कुक दाल एंड राइस, ये लड़की कह रही है भाई मैंने दाल चावल बनाए। यस्टरडे नो फूड वाज कुकड इन माई हाउस, अब घर में इसके कोई खाना नहीं बना पिछली रात, ये कह रही है लड़की। तो भाई कोई वजह होगी जिसके कारण नहीं बना, हो सकता है गैस ख़त्म हो गई हो सकता है मम्मी घर पर ना हो, या फिर बीमार हो, जो खाना बनाता है वो बीमार हो, ठीक है। तो कोई भी कारण हो सकता है। आई वेंट टू गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर टू फॉर लंगर वी एट दाल एंड चपाती, अब ये सरदार जी कह रहे हैं कि हम गुरुद्वारा में गए थे अपने दादी के साथ और वहाँ पर हमने दाल रोटी खाई। लड़की कह रही है ये वाली, माई मदर कुकड फिश आई एट लोट्स ऑफ इट इट वॉज रियली टेस्टी, वो कह रहे हैं मेरे घर में मम्मी ने फ़िश बनाई, मछली बनाई, और वो हमने बहुत सारा खाया पेट भर कर, और वो बहुत टेस्टी थी। अब देखो, बोल रहा था ना भाई, कई लोगों के घर में वेज बनता है सिर्फ, कईयों के में दोनों बनते हैं, वेज भी नॉन वेज भी। तो अब नेक्स्ट लड़की क्या बोल रही है, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। इस लड़की ने कहा भाई मेरी मम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ऑमलेट खा लिया। चलो भाई, जो अच्छा लगे वो खाना चाहिए। माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स वी एन्जॉयड ईटिंग इट। अब ये कह रहा है भाई मेरी मम्मी जहाँ पर काम करती है वहाँ से नूडल्स लेकर आई और हमने बड़े मज़े से खाया। तो देखो भाई कितने तरह के फूड्स तो यहीं बता दिए भाई, फिश भी आ गया, ऑमलेट आ गया, ठीक है, दाल चपाती आ गई, नूडल्स आ गए, और क्या आ गया भाई, जैगरी मतलब गुड़ भी आ गया, और बाजरे की रोटी भी आ गई। देखो कितने तरह के फूड्स तो यहीं पर हमारे सामने आ गए। इसके अलावा और भी आपके घर में भी काफ़ी इस तरह की सब्जियां बनती होंगी, रोटियां भी कई तरह की बनती हैं भाई। मिस्सी रोटी भी होती है जिसमें हल्का चना डाल देते हैं, बेसन डाल देते हैं, ठीक है, तो बेसन मिला के मिस्सी रोटी बन जाती है। गेहूं की रोटी होती है, बाजरे की हमने डिस्कस करी है अभी, और सब्जियां भी बहुत तरह की होती हैं, ठीक है, सैलड भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। तो काफ़ी तरह के हम फूड्स डिफरेंट डिफरेंट खाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, वट डिड यू ईट येस्टरडे राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। कह रहा है भाई आपसे पूछना चाह रहा है ये कि आपने कल रात को या फिर कल क्या खाया, पूरे दिन में भी बता सकते हैं आप क्या खाया। तो इसने येस्टरडे लिखा है तो मतलब कि कल पूरा दिन में आपने क्या क्या खाया वो आपसे जानना चाहता है। तो यहाँ पे मैंने अपने ऑप्शंस लिखे हैं, आप अपने लिख सकते हैं। भाई मैंने क्या खाया, कल मैंने ब्रेड खाया, ठीक है, राइस खाए, दाल खाई थी, शाम को चपाती, ठीक है, और चाप लेके आया था मैं, सोयाबीन की चाप होती है ना,
तो वो लेके आया था भाई, अच्छी लगती है मेरे को, मैंने वो खा ली। तो इस तरीके से मैंने जो पूरे दिन में कल खाया वो मैंने लिखा। आप अपना लिखेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या खाया। ठीक है, 2 चीज़ हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, जितने यहाँ पर आ सके वो आप लिखोगे, कम हो तो कम लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन द प्लेट। चलो भाई, ब्लैक बोर्ड पे लिखने का बोल रहा है, आप नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पर आप लिख ही चुके हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, सफिशेंट है। डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स येस्टरडे, वाई। कह रहा भाई क्लास में जितने बच्चे हैं, आप सब जितने बच्चे हो, क्या सबके घर में एक ही तरह का खाना बना था कल, और नहीं तो क्यों नहीं बना, मतलब क्या रीज़न था भाई। ठीक है, मतलब हाँ तो क्यों और ना तो क्यों, मतलब अगर सबके सेम बना था तो क्यों भाई, क्या ऐसा ओकेजन था, या फिर सबने डिस्कस करके बनाया होगा मम्मियों ने, है ना। ऐसा तो होता नहीं है भाई, कितने सारे बच्चे हैं, सबके घर में अलग अलग फूड बना होगा। तो यहाँ पर लिखोगे नो बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज और फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। रीजन्स का मतलब होता है जगह। ठीक है, तो हर बच्चा अलग फैमिली से आता है और अलग जगह से आता है। अब किसी जगह पे कुछ बनता है, कोई डिश होती है भाई, है ना, किसी जगह पे कोई डिश होती है, या किसी घर में वेज बनता है, किसी में नॉन वेज बनता है। अब वेज में भी बहुत सारी वैरायटी है, नॉन वेज में भी बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई सबके घर में एक ही जैसा खाना बने, तो आप ये लिखोगे। ठीक है कि नहीं, क्योंकि हर बच्चा अलग घर से आता है और अलग जगह से आता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर, पेज नंबर 36, यहाँ पर 38 लिखा है, मैंने 36 कर दिया, 36 लिखा था, मैंने 38 कर दिया। ठीक है, पेज नंबर 38, देर इज़ वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुकड, वट कुड बी द रीज़न। ये कह रहा है यहाँ पर एक बच्ची थी, इसने लिखा था ना भाई मेरे घर में खाना नहीं बना, तो इसके घर में जो खाना नहीं बना कि क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं कि उसके घर में खाना नहीं बना, वो हम लिखेंगे भाई। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये आंसर तैयार किया है, आप अपनी तरफ से भी सोचकर लिख सकते हैं भाई क्या कारण और हो सकते हैं इनके अलावा। देयर कुड बी वन और मल्टीपल रीजंस फॉर इट, दीज कैन बी, भाई एक कारण भी हो सकता है और कई कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं भाई वो, द फैमिली ऑफ द चाइल्ड इज़ पुअर एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फूड आइटम्स फ्रॉम द मार्केट, भाई गरीबी के कारण हो सकता है भाई, वो बहुत गरीब हैं और डेली डेली खाना नहीं खरीद पाते, इसलिए कल उनके घर पे खाना नहीं बन पाया, ये कारण हो सकता है भाई। द फैमिली मेम्बर हु यूजुअली कुक्स वॉज नॉट वेल, जो फैमिली मेम्बर डेली खाना पकाता है उनके घर में वो बीमार है या फिर घर पे नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जैसे मम्मी मोस्टली सबके घर में खाना बनाती है डेली, है ना, अब मम्मी कहीं पे चली जाए या फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो तो प्रॉब्लम आती है ना भाई, खाना नहीं बना पाती, या फिर बाहर से लाते हैं, या फिर उस दिन मैनेज करते हैं भाई ऐसे ही और कुछ खा के सो जाते हैं, या फिर ऐसे भी सो जाते हैं कुछ लोग। द फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग कुड हैव बीन एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। द फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। ठीक है, अब जो फ्यूल मतलब कि जैसे हम गैस यूज़ करते हैं, कुछ लोग चूल्हा जलाते होंगे, कुछ लोग गैस यूज़ करते हैं, आजकल मोस्टली गैस ही यूज़ करते हैं, सिलेंडर वाला। ठीक है, तो हो सकता है कि सिलेंडर ख़त्म हो गया हो भाई घर में, या फिर जो चूल्हे पे बनाते हैं भाई लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हो। ठीक है, तो कोई भी कारण हो सकता है कि भाई जो ईंधन है जिस पर खाना पकता है, जिसकी जैसे आग जलती है, वो ख़त्म हो गया हो। नेक्स्ट है भाई, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, इफ़ यस वाई। भाई क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन बहुत भूखे हों और आपके घर में कुछ खाने को ना हो, और अगर हुआ है तो क्यों। ठीक है, रीज़न लिखोगे भाई, ये आप खुद से करोगे इसमें भाई, अगर हुआ है ऐसा तो क्यों हुआ था भाई, क्या कारण रहा। जैसे कि मान लो घर पे मम्मी नहीं हो, कहीं पे चली गई हो, मम्मी बीमार हो, उस दिन खाना नहीं बन पाया है। ठीक है, या फिर कोई भूख ही नहीं थी। ठीक है, पर ये कह रहा भूख तो थी, उस वजह से लिखना है भाई भूख भी थी आपको और खाना नहीं खा पाए। तो इस तरह का अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो आप यहाँ पर उसको आंसर में लिखेंगे। ठीक है, हाउ डिड यू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है। When we are hungry, we get a feeling
दैट द स्टोमक इज एम्प्टी। भाई हमें क्या फील होता है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब चूहे कब दौड़ेंगे भाई, जब खाली जगह मिलेगी उनको। ठीक है, तो इसका मतलब पेट जब खाली होता है हमारा तो हमें महसूस हो जाता है कि हमें फील होता है कि हमें भूख लगी है, अब कुछ खा लेना चाहिए। ठीक है, एनर्जी लो हो जाती है ना, तो इस तरीके से फीलिंग होती है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री। आपको कैसा लगता है जब आप हंग्री होते हो, क्या फील करते हो आप। वी गेट स्ट्रेंज सेंसेशन इन स्टमक। हमारे पेट में अलग अलग हलचल होती हैं, अजीब अजीब हलचल होती हैं। ठीक है, विच गिव्स द सिग्नल दैट वी आर हंग्री। जो कि आप कहती है हमें सिग्नल देती हैं कि हम भूखे हैं। व्हेन वी आर हंग्री वी फील लाइक ईटिंग समथिंग। और जब हमें भूख लगती है तो हमें एकदम कुछ खाने का मन करने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमें भूख लगी है। जब कुछ खाने का मन होता है ना, एकदम से ढूंढने लग जाते हैं भाई क्या है क्या है क्या है। बाहर से आए हुए हैं, खेल के आए हुए हैं तो थक जाते हैं ना, खेल के बाद भूख लगती है तो ढूंढते हैं घर में भाई क्या बना है क्या नहीं है क्या है, और भी जो है वो ला दो, ऐसा होता है। नेक्स्ट पेज पर क्या है भाई, अब विपुल्स फैमिली। अब यहाँ पर कुछ एक स्टोरी दी हुई है इस पेज पर, पेज नंबर 40 पर। इसे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। कह रहा है भाई कुछ मेंबर्स घर में हैं जो विपुल खाता है वो नहीं खाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई वो लोग खाना ही नहीं खाते हैं, या फिर खा नहीं सकते हैं जो कि विपुल खा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है विपुल की कहानी। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम होम विपुल बोट अ भुट्टा, जिसे बोलते हैं भाई कॉर्न कॉब। भुट्टे को क्या बोलते हैं, कॉर्न कॉब। ठीक है, तो जब वो स्कूल से घर वापस आया तो वो रास्ते से कॉर्न कॉब खरीद कर लाया, भुट्टा खरीद कर लाया। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर वेयर इज छुटकी, आई वॉन्ट टू सी हर। घर पे पहुंचते ही उसने क्या पूछा अपनी मम्मी से कि छुटकी कहाँ है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड छुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर्स। उसकी मदर ने क्या कहा भाई, छुटकी ऊपर है, आप घर मतलब ऊपर वाले रूम में है। ठीक है, विपुल caught his mother grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." उसने अपनी दादी अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम भी मेरे साथ ऊपर चलो। His mother stopped him. I have soaked बाज चपाती in दाल. Let her first have her meal. उसकी मम्मी ने उसे रोका और कहा कि मैंने बा की चपाती जो है वो दाल में भिगो रखी है। सोक मतलब भिगोना। ठीक है, अब बा कहते हैं भाई, कुछ जगह पे बा भी बोलते हैं घर में जो बड़े होते हैं, है ना, जैसे दादी है या फिर आंटी है, जैसे मम्मी की क्या लगी, सासू माँ लगी, मम्मी बोल देते हैं, तो मम्मी को क्या बोलते हैं, बा बोल देते हैं किसी कई जगहों पर। ठीक है, जैसे घर में माँ बोल देते हैं, मम्मी बोल देते हैं, मॉम, ऐसे ही बा भी बोल देते हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा कि मैंने बा के लिए चपाती दाल में भिगो रखी है, उनको पहले वो खाने दो। हैव यू पुट शुगर इन दाल आफ्टर कमिंग टू नागपुर, यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड। अब दादी ने सेड दादी टू विपुल्स मदर, दादी ने विपुल की मम्मी को कहा उसी समय कि क्या तुमने दाल में चीनी डाली है, तुम नागपुर से आकर खाना अपना तरीके से बनाना भूल गई हो। ठीक है, अब नागपुर में कुछ लोग जो है, मतलब नागपुर में हो सकता है कि लोग दाल के अंदर चीनी मिला देते हो। ठीक है, चीनी डालकर खाना पसंद करते हो, सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना। तो आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की मम्मी ने कहा उनको कि मैंने दाल को टेस्ट करा है, दाल बहुत स्वादिष्ट बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स, ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। विपुल उनकी प्लेट लेकर, ग्रैंड माँ की जो लगाई थी उसकी मम्मी ने, उसे लेकर ऊपर की तरफ दौड़ा। ठीक है, और उनको कहा कि भाई मेरे पीछे पीछे आओ। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। अब दादी ने क्या कहा भाई, वो तो बहुत तेज दौड़ गया एकदम थाली लेकर जीने में। ठीक है, तो दादी ने कहा भाई जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो इतनी देर में तो पहाड़ चढ़ जाती थी। अबे बड़े लोगों की आदत होती है ना, सुनाओ आपने भाई तुम्हारी उम्र का था तो मैं ये कर देता था, वो कर देता था, इतनी जल्दी कर देता था, है ना। सबके घर में ऐसा होता है भाई, दादी होती है, दादा होते हैं, वो बताते हैं अपने कहानी किस्से।
विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी। अब विपुल ने वो भुट्टा अपनी मामी को दे दिया जो वो खा रहा था। वॉश्ड हिज हैंड एंड लिफ्टेड लिटिल छुटकी, अपने हाथ धोए और छुटकी को गोद में उठाया। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, शी इज हंग्री सैड मामी, शी सैट डाउन टू फीड छुटकी। अब मामी वो जब उसने उठाया छुटकी को तो छुटकी रोने लगी। मामी ने क्या कहा, भाई छुटकी को भूख लगी है, और वो उसे दूध पिलाने के लिए बैठ गई लेकर। ठीक है, तो ये थी कहानी। भाई कहानी में कौन कौन थे, भाई विपुल था, छुटकी थी, छुटकी मतलब छोटी बच्ची होगी कोई जो दूध पीती बच्ची है ना, बिल्कुल छोटी। और कौन था भाई, विपुल की मदर थी, ग्रैंड मदर थी और मामी थी। तो ये सारे किरदार हमारी कहानी में आए। तो अब जानते हैं इसके क्वेश्चंस। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। दादी जो है भाई स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां क्यों जल्दी जल्दी नहीं चढ़ पा रही थी। दादी हैज बिकम टू ओल्ड, दादी हैज बिकम टू ओल्ड टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। दादी जो है वो बहुत बूढ़ी हो गई है तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए। ठीक है, बूढ़े होने पे प्रॉब्लम होती है ना, घुटनों में दर्द, कभी कुछ स्पीड से नहीं चल पाते हैं, तो इसलिए वो नहीं चढ़ पाई तेज। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी को दाल खाना कैसे पसंद था अपनी। दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन हर दाल। अभी कहानी में हमने देखा था ना, उन्होंने कहा था उसकी मम्मी को कि भाई तुम तो बिल्कुल भूल गई हो हम कैसे खाते हैं, चीनी डाली है तुमने। तो वही बात है भाई, दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन हर दाल, शी बिलोंग्स टू नागपुर एंड पीपल इन नागपुर पुट सम शुगर इन दाल। दादी को दाल के अंदर चीनी मिलाकर खाना पसंद है और वो नागपुर से है, मतलब कि नागपुर की रहने वाली है। और पीपल जो मतलब वहाँ पर लोग जो हैं वो दाल में चीनी डालकर खाते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या है भाई, हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई। भाई कहानी में जितने लोग आए उनमें से कौन कौन भुट्टा आसानी से खा सकता है और क्यों। यहाँ पर है भाई, इन द स्टोरी विपुल, हिज मदर एंड हिज मामी कैन ईट भुट्टा इजीली बिकॉज दे आर यंग एंड हैव हेल्दी टीथ। भाई विपुल, उसकी मम्मी और मामी ये तीनों आसानी से भुट्टा खा सकते हैं क्योंकि वो यंग हैं और उनके टीथ जो है वो हेल्दी हैं, मतलब कि स्वस्थ हैं। ठीक है, अब दादी जो है उनके टीथ, बूढ़े लोगों के टीथ थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं और कईयों के निकल भी जाते हैं, है ना, नकली दांत लगाकर खाते हैं या फिर लगाते ही नहीं हैं, दांत निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। और छुटकी जो है वो छोटी बच्ची थी, दूध पीती, तो उसके दांत वैसे नहीं आए होंगे, तो जिसके पास दांत नहीं है वो भुट्टा कैसे खाएगा, है ना। तो वो हमने लिख दिया भाई कौन कौन कहानी में भुट्टा खा सकता था। यही चीज़ पहले शुरू में आई थी कि भाई जो विपुल खा रहा था वो कौन कौन खा सकता था और क्या वो खा सकते थे या नहीं, वो चीज़ आ गई यहाँ पर ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं, और खा सकते हैं तो क्यों खा सकते हैं, या फिर नहीं खा सकते तो क्यों नहीं खा सकते। ओल्ड पीपल यूजुअली हैव वीक टीथ। भाई जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अमूमन कमज़ोर दांत होते हैं। एंड हैंस मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट ईट अ भुट्टा, और इसी वजह से वो उनमें से ज़्यादातर लोग भुट्टा नहीं खा पाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके दांत टूट जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के टूट जाते हैं बूढ़े होने पर दांत। फॉर 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज हर ओनली फूड वाई। भाई 4 महीनों तक छुटकी को क्या करना है भाई, सिर्फ मम्मी का दूध पीना है, वही उसका भोजन है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि 4 month old बेबीज डू नॉट हैव टीथ। 4 महीने के बच्चों को दांत नहीं होते। सो दे फीड ऑन मिल्क ओनली एंड मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फूड फॉर देम। तो मम्मी के दूध को ही पीते हैं और वही उनके लिए सबसे अच्छा खाना होता है, हेल्दी खाना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। अपने बड़ों से पूछो और भरो। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, आप और भी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। क्या है भाई, यहाँ पर लिखे हैं कैटेगरी लिखिए भाई, बच्चा चाइल्ड, यंग मतलब कि जवान लोग, और बूढ़े मतलब ओल्ड लोग। ठीक है, तो वो व्हाट कैन दे ईट, क्या क्या वो खा सकते हैं वो आप यहाँ पर लिखोगे।
व्हाट दे कैन नॉट ईट वो आप यहाँ पर लिखोगे जो वो नहीं खा सकते, ठीक है। अब जो बच्चा है, छोटा बच्चा, देखो वो दिखा रखा है ना, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, तो वो छोटा बच्चा जैसे छुटकी थी इसमें, वो क्या क्या खा सकते हैं भाई, मिल्क पी सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, है ना। मैश्ड फ्रूट मतलब कि जो कुचला हुआ कह सकते हैं, या फिर कुचला शब्द तो थोड़ा वो हो जाएगा, फूड को तोड़ देते हैं ना जैसे, या उसको थोड़ा सा स्मॉल पीसीज में कर देते हैं, ठीक है, वो फ्रूट्स हम खिला सकते हैं उन्हें। और क्या वो नहीं खा सकते भाई, क्योंकि दांत नहीं है तो भुट्टा नहीं खा सकते। नट्स, जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनमें नट्स होते हैं, जैसे काजू बादाम पिस्ता, इस तरीके की चीज़ें वो नहीं खा सकते। हार्ड फ्रूट्स लाइक शुगर केन, जैसे एग्जांपल लिखा भाई शुगर केन, तो हार्ड फ्रूट्स जो होते हैं वो नहीं खा सकते। गन्ना जैसे हैं वो नहीं खा सकते। यंग, जवान लोग क्या खा सकते हैं भाई, लगभग सारी चीज़ें खा सकते हैं भाई, एवरीथिंग विच इज़ एडिबल, ठीक है, दे कैन ईट। तो जो चीज़ें खाने लायक हैं वो सभी खा सकते हैं। अब वो उनकी पसंद पे होता है भाई, वो क्या खाते हैं भाई, वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, जो भी खाते हैं, लेकिन लगभग सभी चीज़ें वो जो भी खा सकते हैं, खाने लायक चीज़ें वो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और क्या चीज़ नहीं खा सकते हैं, देर इज़ नो एडिबल आइटम दे कैन नॉट ईट, भाई ऐसा कोई खाने लायक खाद्य पदार्थ नहीं है या खाने लायक चीज़ नहीं है जो वो लोग नहीं खा सकते। जवान लोग सब कुछ खा सकते हैं। ओल्ड मतलब कि बूढ़े क्या खा सकते हैं भाई, चपाती सोक्ड इन दाल और मिल्क, जैसे अभी दादी अम्मा खा रही थी ना भाई, दाल में या दूध के अंदर भिगोकर चपाती को खा लेते हैं वो, ठीक है, उससे नरम हो जाती है। मैश्ड पोटैटो, ठीक है, पिसा हुआ आलू या फिर फ्रूट्स। राइस, खिचड़ी, ठीक है, राइस को ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता, या फिर मसूर बिना दांत के भी चबाए जा सकते हैं। खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी को चबाना नहीं पड़ता, तो ये चीज़ें वो खा सकते हैं। और क्या चीज़ें नहीं खा सकते हैं, नट्स, जैसे बच्चे होते हैं भाई, बच्चों की तरह ये भी नट्स नहीं खा सकते, भुट्टा नहीं खा सकते, हार्ड फ्रूट नहीं खा सकते, ठीक है। तो इनके अलावा और भी अगर आपके माइंड में कुछ आए तो वो आप ज़रूर लिखना। सो दिस वाज अबाउट थिंग्स व्हाट वी कैन और कैन नॉट ईट। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट, कह रहा है भाई क्या हम वो सभी चीज़ें खाते हैं जो हम खा सकते हैं, नॉट ऑलवेज, क्योंकि इसने आंसर भी दे दिया अब यहीं पे कि हर बार ऐसा नहीं होता कि जो हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई जवान लोग तो सभी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है वो सब चीज़ खाएं, ठीक है। किसी को अच्छा नहीं लगता भाई घिया, टिंडा, लौकी, ऐसे इस तरह की सब्जियां भाई अच्छी नहीं लगती तो वो नहीं खाते कुछ लोग, ऐसा थोड़ी है भाई वो खा नहीं सकते, ठीक है। कई लोग होते हैं वेजिटेरियन होते हैं भाई, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं वो लोग, मांस मच्छी नहीं खाते, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है वो खा नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है, खा तो सकते हैं, दांत भी है ना, लेकिन वो नहीं खाते अपनी मर्जी से। नेक्स्ट क्या है भाई, पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन, इन चीज़ों में से जो आप लगभग अमूमन खाते हो, ठीक है, तो उन चीज़ों पर सर्कल करना है। अब भाई जैसे मैंने करा भाई राइस और वीट हम खाते हैं भाई, वीट अनाज जो होता है, गेहूँ, उसके भाई रोटियां बनती है ना, आटा बनता है, तो रोटियां तो हम रोज ही खाते हैं, तो वो चीज़ खाते हैं भाई। राइस होता है लगभग बन ही जाता है 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बन जाता है राइस, तो वो भी हम खाते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो है इनमें से वो हम लगभग कभी ना कभी खा ही लेते हैं, कुछ चीज़ें तो हम रोज़ ही खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं भाई, इनमें से अगर आप और भी खाते हैं, जैसे ओट्स होते हैं, कुछ लोग खाना पसंद करते हैं सुबह सुबह नाश्ते में डेली, तो वो भी लिख सकते हैं। मेज़ हो गया, मक्का हो गया भाई, ठीक है, मिलेट हो गया बाजरा, बारले हो गया जौ, काप्पा हो गया रुई, रागी को रागी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर आप और कुछ खाते हैं डेली, या फिर लगभग बनता ही है आपके यहाँ पर 2-4 दिन में, तो वो आप सर्कल कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ दीज थिंग्स डिपेंडिंग ऑन दैट ग्रोज इजीली इन विच प्लेस, कह रहा भाई लगभग हमारी सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से बनती है, खाद्य चीज़ें। डिपेंड वो करता है कि भाई आपके जो एरिया है वहाँ पे कौन सी चीज़ उग सकती है, उगाई जा सकती है। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हम करते हैं आज की क्लास में, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, वैसे भी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। 41 पेज तक हमने कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक आप करोगे अपने क्वेश्चंस, जो आपको बोला है खुद से करने के लिए वो खुद से भी करोगे, और जो मैंने कराए हैं वो भी करोगे, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।